अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पफ पेस्ट्री डो की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं आपको एग डिश बनाना बताऊंगी। इसकी काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी मेरे पास और इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि सारी टिप्स और ट्रिक्स इसके साथ मैं आपकी शेयर करूंगी और इसका रिजल्ट भी आपको लास्ट में चेक कराऊंगी कि कैसी बनी है हमारी पफ पेस्ट्री डो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है मैदा लिया है 4 कप और ग्राम से मेजर करेंगे तो 500 ग्राम के बराबर है। इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 4 टेबलस्पून। ऑयल ही ऐड करिएगा, बटर वगैरह और कुछ नहीं ऐड होगा इसके अंदर, ऑयल ही ऐड करना है आपने। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और एक हमें डो तैयार कर लेना है, ऐसा कि ना ज़्यादा सॉफ्ट हो वो और ना ज़्यादा हार्ड हो, दरमियाना सा डो हम इसका तैयार कर लेंगे। बस पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें पानी चला गया या डो आपका थोड़ा पतला हो गया तो आपका जो पफ पेस्ट्री है वो अच्छा नहीं बनेगा, पफ पेस्ट्री डो अच्छा नहीं बनेगा। बस मैं देखें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ और इसको हमें नीट करना है अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डो बाहर निकाल लिया है। अब ये सारा डो मैं निकाल लूँगी बाउल में से और थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा इस पर छोड़ दिया है ताकि इसको मैं इसी के साथ नीट कर लूँ क्योंकि हमें तो सॉफ्ट डो नहीं बनाना था इसलिए। तो देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 मिनट नीट करूंगी इसको, अच्छा सा स्मूथ डो हो जाए इतना आपने इसको नीट करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको बस मैं नीट कर रही हूँ। अच्छा, ये डो बनाने के लिए जो मैंने पानी इस्तेमाल किया था वो टैप वाटर था, रूम टेम्परेचर का पानी था। ना ही ठंडा पानी चाहिए हमें और ना ही गर्म पानी चाहिए, रूम टेम्परेचर के पानी से बस मैंने इसका डो बनाया और इसको नीट कर लिया अच्छी तरीके से। अब नीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है इसको। और इसके स्टेप्स आप लोग लिख लें अपने पास, इसी तरह से आपने फॉलो करना है तभी आपका डो अच्छा बनेगा। इसके बाद हमें चाहिए माजरीन। तो पफ पेस्ट्री डो जो है वो माजरीन से बनता है। 400 ग्राम लिया है और ये माजरीन मैंने लिया है सोया सुप्रीम कंपनी का। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा जहाँ पे बेकिंग की चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा एक और माजरीन आता है जो कि होता है डालडा का माजरीन। वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, ये मेरे पास थोड़ा सा वाइट कलर का है। ये सोया सुप्रीम का जो होता है ये वाइट टोन में ही होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा हाथों से सॉफ्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा सॉलिड होता है क्योंकि वेजिटेबल फैट होता है। अच्छा, ये डो है इसके अंदर आप लोग मक्खन वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, उससे इसकी लेयर्स नहीं बनती हैं, ना ही खुलती हैं लेयर्स बेक होने के बाद। तो एक बाजार जैसे अगर आपको बेकरी वाला रिजल्ट चाहिए तो आपको यही सामान लेना पड़ेगा और ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। जो लोग कराची से रहते हैं, कराची में रहते हैं, वो लोग सदर से जाके ले सकते हैं, माजरीन मिल जाएगा वहाँ पे इम्प्रेस मार्केट पे। और इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा हुसैनाबाद में शॉप्स हैंगी, वहाँ पे से मिल जाएगा आपको मार्केट से। तो बहुत इजीली मिल जाता है या फिर आप किसी बेकरी से भी ले सकते हैं। तो हमने माजरीन को सेट कर लिया। अब डो ले लेंगे हम। 15 मिनट हो गए थे रखे हुए इसको। हम थोड़ा सा फ्लोर डस्ट करेंगे। काउंटर पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया है और इसको हाथ से हल्का सा बस मैं फैला लूँगी और उसके बाद बेलना है इसको, बहुत हल्के सा बस बेलेंगे हम इसको। अच्छा, ये डो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लोग अक्सर कहते हैं कि पता नहीं कितनी लेयर्स लगानी है, ये है वो है, 1 घंटे में तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस सेंटर में हमने माजरीन रख दिया है और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे दोनों तरफ से। पूरा हमने इसको एनवेलप की तरह पैक कर दिया है। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको प्रेस करने का तरीका ये है कि आपने रोलिंग पिन से इस तरह से टैप करना है ताकि जो माजरीन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो अंदर और इसके अंदर गैप नहीं आना चाहिए। अगर गैप आ जाता है तो आपकी जो पफ है वो अच्छे से फूलती नहीं है बेक होने के दौरान। और बहुत हल्के हाथ से आपने, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना है डो के ऊपर और थोड़ा सा हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर दे लेंगे तो वहीं से आपका जो माजरीन है अंदर से ब्रेक हो जाएगा। हमें बेसिकली उसकी लेयर जो है उसको मेंटेन करते हुए हमने इसको बेलना है।
तो बहुत ज़्यादा भी प्रेशर नहीं देना और बहुत कम भी नहीं देना, जितना इसको बेल सकते हैं उतना बेल लीजिएगा। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया। अब इसकी फर्स्ट लेयर लग रही है, तो फर्स्ट लेयर के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे दो तरफ से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे, फिर एक साइड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा है ताकि इसके ऊपर आ जाए इस तरह से। तो देखिए हमारी फर्स्ट फोल्डिंग हुई है, फर्स्ट लेयर लगाई है हमने, और इसको मैं रख दूंगी कवर करके तकरीबन आधा घंटे के लिए। और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे बाहर ही रखना है, कोई फ्रिज में कुछ नहीं रखना है आपने, इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे बाहर रहेगा। और आधे घंटे बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से इसी तरह से रखी हुई थी ये पफ पेस्ट्री डो। और इसको अब हम निकाल लेंगे। उसकी सेकंड लेयर हमने लगानी है। बस इसके अंदर हम 2 ही लेयर्स लगाते हैं, उतनी ही काफ़ी होती हैं, ज़्यादा लेयर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसी में बहुत अच्छी हमारी डो तैयार हो जाती है। तो थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर दिया है काउंटर पे, और इसके ऊपर भी हाथ से थोड़ा सा टैप कर दिया। इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैट करा है बस हाथ से, ताकि बेलने में आसानी हो। और बेलन से हम इसको हल्के से टैप करेंगे इस तरह से दोनों तरफ से, और फिर इसको हल्के हाथ से हमने बेल लेना है। बस बेलते हुए आपने बहुत ख्याल रखना है कि इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिएगा। ज़्यादा प्रेशर दे लेंगे तो आपकी जो लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और फिर आपकी जो क्या कहते हैं पफ है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। डो बनाना बहुत आसान है, बस एक बार आप बना लें, इसको ध्यान से देख लें, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी डो बहुत अच्छी बनेगी। अब तक जिसने भी बनाई है सबने तारीफ़ की है, और ये मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ, इस बार मैं एगलेस सिखा रही हूँ, लेकिन तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है। देखें इसको हम दोबारा से उस तरह से फोल्ड करेंगे, दो तरफ से मैंने इस तरह से फोल्ड किया है इसको। अब इसको ये जो हमने फोल्ड किया था इसको इसके ऊपर रख देंगे, और फिर दोबारा से इसको फोल्ड करना है हमें एक साइड से इस तरह से, और सेंटर में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। हमारी जो डो है रेडी है, लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको आधे घंटे का रेस्ट देंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे। इसको दोबारा से मैं क्लिन में कवर करूंगी और रख दूंगी। तो देखिए इसको मैं अच्छी तरीके से कवर कर रही हूँ क्लिन से, और इसको मैं इधर ही काउंटर पे छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारी पफ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत अच्छी तैयार हुई है पफ हमारी। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। अच्छा, अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इस स्टेज पे इसको स्टोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके आप पैकेट्स बना लें इस तरह से कट करके, और फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको इसकी लेयर्स दिखाती हूँ कितनी अच्छी लग रही हैं। आई होप आप लोगों को नज़र आ रही हूँ कैमरा में, और बहुत अच्छी लेयर्स तैयार हुई हैं। आप इसके इस तरह से पैकेट्स बनाएं, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। आप बस इसको क्लिन में रैप करिएगा अच्छी तरीके से, और इसको आप फ्रीज़र के अंदर रख दें तकरीबन 2 से 3 महीने तक। बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए हो, बस आपने फ्रीज़र में से निकालना है इसको, और आप इसको काउंटर पर ही छोड़ दें। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्लिन में आपने रैप करना है अच्छे से, और इसको एक शॉपर में करके आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और ये काफ़ी दिनों तक बिल्कुल सही रहती है। 2-3 महीने आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ, और मैं थोड़ा सा पफ ले लूँगी इसमें से, ये डो ले लूँगी, और इससे मैं आपको जस्ट बिस्किट्स बनाना बताती हूँ। जो खारे बिस्किट्स होते हैं तिल वाले, वो बनाऊँगी मैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट समझ में आ जाए कि कितने अच्छे बने हैं ये। तो आपने जब भी निकालना है इसको इसी तरह से बेलना है टैप करके, ताकि जो इसके अंदर माजरीन है वो इसमें से बाहर ना आए, और अंदर से इसकी लेयर्स ख़राब ना हो। तो बस इसको थोड़ा सा पतला सा हमने बेल लेना है, हल्का हल्का सा बस मैदा आपने डस्ट करते रहना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो थोड़ा ये स्टिकी हो जाता है इस वजह से। तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको मैं सेंटर में से कट कर लूँगी, और इसकी सेम साइज़ की स्ट्रिप्स बना लूँगी, मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, बेकिंग पैन लिया है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली रख देंगे। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना सारा माजरीन मौजूद है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसको आप सेट कर लें और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा अंडा लगा दूंगी। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग दूध लगा सकते हैं ऊपर। मैं थोड़ा सा अंडा ब्रश कर रही हूँ। अंडा ब्रश करने के बाद थोड़े से तिल डाल दूंगी इसके ऊपर। आप लोग चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं इसके साथ, चीनी या फिर कलौंजी या ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। और उसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 टू 35 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए बेक होकर आ गए माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने हैं ये। और आपको इसका रिजल्ट दिख ही रहा होगा कितनी अच्छी पफ तैयार हुई है। पफ अच्छी तैयार होती है तभी उससे सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं। और मैं आपसे एक और बार कहूँगी, इसको आप मक्खन में या ऑयल में बनाने की बात नहीं करिएगा, क्योंकि ये उससे तैयार नहीं होगी। इसकी लेयर्स ही नहीं बनती हैं, खुलती ही नहीं है लेयर्स। और बस आप लोग माजरीन लीजिएगा, उसके साथ इसको ट्राई कीजिएगा। आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी खूबसूरत बन के तैयार हुई हैं और ये जायके में भी बहुत ही मज़ेदार थी। तो इस डो से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ मैं सिखा चुकी हूँ पफ से बनानी, तो आप लोग वो रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, इसके अंदर का रिजल्ट आपको समझ में आएगा। और बहुत लाइट वेट होती हैं ये, इनकी अच्छा बनने की जो एक निशानी होती है वो ये होती है, बहुत लाइट वेट होती हैं ये। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने थे ये पफ बिस्किट्स। ये देखिए हाथ में फ़ौरन से चूरा हो जाते हैं ये। तो इनकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी और सारी लेयर्स अलग अलग हो जाती हैं बेक होने के बाद। इनकी अच्छी बात ये होती है, खैर मुझे तो बहुत पसंद है ये पफ पेस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये पेटीज़ मैं आप लोगों को बगैर ओवन के बनाना बताऊँगी, यानी कि एक पतीले में बनाना बताऊँगी। तो जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं घर में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। और इसके साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अनियन। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है इसको। तो देखें बस ये लाइट ब्राउन हो गई है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। लहसुन ऐड करने के बाद इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड करूंगी 1 टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। जिन लोगों के पास चिकन पाउडर नहीं है वो लोग चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, तो आधा ऐड करेंगे आप लोग इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के बराबर। इसमें 1 टेबलस्पून हीप ले सकते हैं आप लोग। और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा भून लेंगे बस। जब मैदा हल्का सा भुन जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। बॉयल हुआ चिकन है जिसको मैंने श्रेड कर लिया था 1 कप के बराबर। अच्छा, मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा, आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको मिक्स करना है अच्छे से, बस थोड़ा सा ही थिक हो जाए। और उसके बाद बस ये हमारी फिलिंग जो है रेडी है, इसको हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए बस ये रेडी हो गई है। तो पेटीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पफ पेस्ट्री डो। तो ये डो मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं आई बटन में ऐड कर दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये डो मैंने तकरीबन लिया है 500 ग्राम्स के बराबर और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। काउंटर पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया है और डो पे भी। अब इसको हम रोलिंग पिन से हल्का सा टैप करेंगे इस तरह से, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको टैप करना है, थोड़ा सा फ्लैट कर लें इसी तरह से टैप कर करके। और फिर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलिएगा, नहीं तो इसका जो माजरीन है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसको मैंने बेल लिया है। और अभी मैंने एक पेटीज कटर ले लिया है, तो ये मीडियम साइज़ का कटर है वो मैं ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। इससे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना मोटा रखना है आपने। मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है।
तब मैं सारा इस तरह से कट करके रख लूँगी। इससे काफ़ी सारे पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। और पतीला मैंने रख दिया है प्री हीट करने के लिए, इसके ऊपर इस तरह से स्टैंड रख दिया है। और अब जो ये डो बचा है हमारा, इसको हमने क्या करना है, इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है। इसको आपने जैसे आटे की तरह आपने रोल नहीं करना है, मतलब इसको समेटना नहीं है। जिस तरह से इसकी लेयर्स लगी हुई हैं इसी तरह से इसको एक के ऊपर एक करके रखना है। इसको हम वेस्ट तो कर नहीं सकते, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको जो हम बेल के इसके हम कटिंग्स निकालेंगे पेटीज़ की, उसको हम बेस में लगाएंगे। जो पेटीज़ की बेस होती है उसमें लगा सकते हैं इसको आप, क्योंकि अगर आप पूरा इससे पेटीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो उसकी लेयर्स उतनी अच्छे से नहीं खुलती जितनी अच्छे से हम जो हमारा पहला वाला जो डो था जो हमने इसको रोल किया था उसकी इतनी ज़्यादा अच्छे से खुल जाती हैं। और इसकी इतनी अच्छे से नहीं खुलती, तो हम इसको बेस में इस्तेमाल कर लेते हैं कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है उस पर हम लगा देंगे इसको। तो इसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है, बस इसको हमने इसी तरह से बेल के और ये सारी पेटीज़ को हमने इस तरह से बना लेना है। तो देखें, बेस के लिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इसको मैंने अलग ही रखा था। तो ये सारे हम इस तरह से रख देंगे। और इसके बाद जो फिलिंग हमारी रेडी थी वो इसके ऊपर हम रख देंगे थोड़ी थोड़ी सी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा इसके अंदर फिलिंग, क्योंकि वो फिर बाहर निकलने लग जाती है तो अच्छी नहीं लगती। बस आपने 1 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग रख देनी है। फिर उसके बाद पेटीज़ का दूसरा पीस उठाना है और उससे इस तरह से कवर कर देना है आपने, और हल्का सा उसको फ्लैट कर दें। अब एक क्या कहते हैं ट्रे के अंदर मैंने इसको रख दिया है, बेकिंग पैन के अंदर, जिसको मुझे पतीले में बेक करना है। अब एक छोटा सा मैंने राउंड सा कटर ले लिया, उससे मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से जो पेटीज़ पे लगे हुए होते हैं। और फिर मैं इसके ऊपर अंडा लगा दूँगी। अगर आप लोग अंडा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग दूध भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, दूध में थोड़ा सा कलर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, ये वाला मोल्ड जो है मैं रखूँगी पतीले में और इस वाले को मैं ओवन में बेक करूँगी। और ये वाले जो पेटीज़ हैं इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, तो इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इन पेटीज़ को आप लोग 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको बेक करना है तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद बेक करें। और ये पतीला हमारा प्री हीट हो गया है, इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट किया था और लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम बेक करेंगे। इसको हम बेक करेंगे 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और ओवन में बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो हम अपने पेटीज़ चेक कर लेते हैं, बीच में मैंने चेक करे थे नहीं हुए थे, तो ये देखिए कितने अच्छे से इसको ये बेक हो गए हैं। पतीले के अंदर भी बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं और सारी लेयर्स खुली हैं इसकी, और एक कुछ ज़्यादा ही खुल गया था तो वो नीचे गिर गया है थोड़ा सा, उसको हम सही कर लेंगे। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए ओवन में और पतीले में बिल्कुल सेम बेकिंग हुई है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। और पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग हो जाती है। मैं कम कम करती हूँ पतीले में बेकिंग, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा जब फरमाइश आती है तो मैं कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखिए सारे पेटीज़ हमारे रेडी हो गए हैं। गरम गरम पेटीज़ बनाइए घर में साफ़ सुथरे तरीके से, बाहर पता नहीं किस तरह से बन रहे होते हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये पतीले वाला हैगा, इतने अच्छे से इसकी लेयर्स खुली हैं, ये देखिए, और बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत लाइट और फ्लफ़ी बने थे, सारे ही बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो देखिए इस पे कलर कितना अच्छा आया। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि पतीले में कलर नहीं आता, लेकिन आप ज़रा अच्छे से टाइम दें तो पतीले में भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है और काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं इसके अंदर। पतीले में बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंदर तक इसकी लेयर्स बहुत अच्छे से खुली हुई हैं। आज आप लोगों के लिए आलू की पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। बच्चे बड़े इसको बड़ी शौक से खाते हैं, नाश्ते में, शाम की चाय पे, या वैसे ही स्नैक के तौर पे ले लेते हैं। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी पफ पेस्ट्री लिए मैंने 500 ग्राम। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी आप लोगों को। आलू लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। प्याज है हमारे पास 1 अदद, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ग्रीन चिलीज़ मैंने ली थी 2 अदद, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। ज़ीरा चाहिए हमें ½ टी स्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1/4 टी स्पून। चाट मसाला चाहिए हमें ½ टी स्पून। रेड चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून। हल्दी हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। सॉल्ट मैंने लिया था ½ टी स्पून।
1 अदद अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया ब्रश करने के लिए। अब मैं एक पैन ले लूँगी और उसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। लो मीडियम फ्लेम रखिएगा आप इसकी। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज जो है वो ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बस इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा कच्चापन निकल जाए, इसका कलर नहीं आने देना है इसमें ना, बस हल्का सा बस उसको करेंगे चंद सेकंड के लिए ही। और इसके अंदर हरी मिर्ची जो है वो भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोगों को पसंद हो तो आप ऐड करें और नहीं पसंद तो नहीं ऐड करें आप उसको। फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो सारे एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसकी कुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बस 1 या 1.5 मिनट के अंदर ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो जाती है। बस इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम आलू जो हैं वो इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको मिक्स करके हम फ्लेम जो है उसको ऑफ़ कर देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा आपने ना पकाने की ज़रूरत नहीं, इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं। इसी मसाले के साथ मिक्स करूँगी, इसके बाद फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी और ये जो हमारी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको ठंडा कर लेंगे। बस आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जितना मसाला है आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, अगर आप लोगों को हरा धनिया पसंद है तो आप लोग इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ऐड, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ये देखिए मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। बस अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम पफ पेस्ट्री की तरफ। तो पहले मैंने काउंटर पे फ्लोर डस्ट किया है हल्के से और उसके बाद हम अपनी पफ पेस्ट्री को रोल करना स्टार्ट करेंगे। उसको पहले हम टैप करते हैं अच्छे से, बस इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पफ पेस्ट्री की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है और बहुत से लोगों ने ट्राई की है, उनकी बिल्कुल सही बनती है पफ पेस्ट्री। ये देखिए अब जितनी मुझे ज़रूरत है उतना मैं ले रही हूँ, उसको बीच में से आधा कर दिया है मैंने और जो बाकी का आधा पीस है उसको मैं बेलूँगी क्योंकि हमें थोड़ा इसको पतला करना है ताकि आसानी हो, इसलिए मैं इसको हाफ़ कर दिया था। अब बस इसको मैं बेल लूँगी। मैंने लंबे में ही बेलना है क्योंकि मुझे स्क्वायर पीसेस निकालने हैं इसके, तो इसलिए मैं इस तरह से इसको बेल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। बस आप जो थिक पराठा बनाते हैं इसको इतना मोटा होना चाहिए ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खुल सकें। ये देखिए इसको मैंने कम्प्लीटली बेल लिया है। अब इसको मैं इवन कर लूँगी, साइडों से जो एक्स्ट्रा डो है उसको मैं निकाल लूँगी। और इस डो को भी आप वेस्ट नहीं किया करें, इसको आप जब बेक कर रहे हैं तो किसी भी पैन में रख दें तो आपके ये मतलब इसकी जो एजेस होते हैं वो बेक हो जाते हैं तो वो खाने में आ जाते हैं। ये देखिए बीच में से इसको मैंने आधा कर लिया है इस तरह से और इसका जो हाफ पीस है मुझे ट्रायंगल्स बनाने तो इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब ये सारे पीसेस मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी। पीसेस मैंने सारे कट कर लिए थे। हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने बस सेंटर में इस तरह से रखना है, थोड़ा सा पीस लेके, थोड़ा सा मिक्सचर लेके और अंडा जो है आपने कॉर्नर्स पे लगा लेना है, सिर्फ 2 हिस्सों पे लगाना है हमें। इस तरह से लगा लीजिए ताकि सील हो सके अच्छे से। इसको बस हल्के हाथ से आपने प्रेस कर दें और दोनों तरफ से इसको आप सील कर दें। बहुत हल्के हाथ से इसको आपने बंद करना है। ये देखिए इस तरह से, तो इस शेप में आपके तैयार हो जाएंगे सारे पेटीज़। मैंने सारे पेटीज़ को इसी तरह से तैयार कर लिया है, ट्रे में रख दिया है। अब मैं एग ब्रश कर रही हूँ। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ओवन मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। ओवन की जो टाइमिंग है 30 टू 35 मिनट्स है 180 डिग्री पे, और पतीले में आप इसको 40 टू 45 मिनट्स तक बेक कर सकते हैं। ये देखिए बेक होकर आ चुके हैं ये, और बहुत ही लाजवाब बने थे ये, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट और फ्लेकी बनते हैं ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए आप कितनी अच्छी खुली है माशाल्लाह से। इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पेटीज बहुत सभी को पसंद होते हैं और आपके पास डो बना हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं। ये देखिए इस वक्त गर्म है और मैं इसकी आपको लेयर्स दिखाती हूँ करीब से। आप इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी बनी है, और ये बहुत लाइट बना है, बहुत फ्लेकी था। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार होती है। आप सबको बहुत पसंद आएगी। या इसको आप बना के पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर्स में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1 कप के बराबर 2 बड़े साइज़ की डलियाँ ले लीजिएगा और इसको चॉप कर लीजिएगा। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे बस हम। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप। इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, छोटे डाइस में इसको कट कर लिया था। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर 1 कप के बराबर, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आप लोग चाहें तो फ्रोज़न भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ चंद सेकंड तक। बस आपने इसको चंद सेकंड फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, वैसे तो पाए में कुटी हुई मिर्चें नहीं जाती हैं क्योंकि हम लोग एशियंस हैं और एशियन थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ऐड की। ऑप्शनल है, आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इसी के अंदर बस थोड़ा सा पका लेंगे आधा मिनट तक। जब ये अच्छे से मैदा पक जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन स्टॉक 1 कप के बराबर। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप लोग चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चिकन क्यूब ऐड करेंगे तो नमक नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि चिकन क्यूब बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। वैसे इसके अंदर बॉयल चिकन जाता है तो इसलिए हमारे पास चिकन स्टॉक होता है जब हम ये रेसिपी बना रहे होते हैं। तो देखिए इसको हमने ऐड करते मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप क्रीम और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छी तरीके से क्रीम हमारी मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर बॉयल चिकन ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। तो मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया था, एक चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। उसी का स्टॉक मैंने यूज़ किया इसके अंदर, उसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड कर लिया था। चिकन ऐड करके बस इसको 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हमारी फिलिंग ये रेडी है। अब आ जाते हैं हम इसके क्रस्ट की तरफ। तो इसके क्रस्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पफ पेस्ट्री डो, क्योंकि इसके अंदर ये ज़्यादा अच्छी बनती है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को घर में नहीं बनानी है, होममेड नहीं बनानी है, तो आप लोग मार्केट से भी ले सकते हैं, ईजीली सुपर स्टोर्स पे मिल जाती है। तो देखें बस मैं इसको बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। पफ पेस्ट्री को हमेशा थोड़ा सा टैप करते हैं, उसके बाद बेलना स्टार्ट करते हैं। ये पफ पेस्ट्री होममेड है तो मैं होममेड यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छे से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, जितने हम मोटा पराठा बनाते हैं इतनी मोटी आपने रखनी है। इसके अलावा ये पाई टिन है मेरे पास लूज़ बॉटम वाला, तो इसके अंदर हम रख देंगे इस शीट को, पफ पेस्ट्री डो को जो हमने बेला था, और इसको हमने इस तरह से सेट कर लेना है। तो ये 10 इंच का मोल्ड है मेरा, तो इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसको मैंने कोई ग्रीस नहीं करा था क्योंकि पफ पेस्ट्री डो में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, तो इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको मैंने बेलन से इस तरह से कट कर लिया है, आसानी से कट हो जाता है इस तरह से। अब इसको हम साइड पे करेंगे और जो बाकी का जो डो था उसको हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे क्योंकि ऊपर से हमें इसको कवर करना है। तो ये देखिए बाकी की जो शीट है उसको आप इसी तरह से बेक करके भी खा सकते हैं, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम सारा जो हमारी फिलिंग हमने बनाई थी उसको हम रख देंगे। और ये जो आप फिलिंग बनाते हैं, जब हम इसको चूल्हे पे से उतारते हैं थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा वगैरह ऐड किया होता है, थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाती है और इतनी ही थिक होनी चाहिए ये। तो सारी फिलिंग जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको लेवल करते चले जाइएगा।
और पफ पेस्ट्री का दूसरा जो पीस है वो हम इसके ऊपर रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद इसको भी हमने साइडों से मैंने इस तरह से प्रेस करके इसको कट कर लिया। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। और ओवन मैंने रख दिया था 180 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही। इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इसको आप हाथ से सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर नाइफ़ की मदद से मैं क्या करूँगी, सेंटर में एक क्रॉस कट कर लूँगी, क्योंकि जब ये पफ पेस्ट्री डो बेक होगी तो अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, जिसकी वजह से वो अजीब तरीके से ऊपर से क्रैक्स आ सकते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग खुद ही एक कट मार दीजिए इसके ऊपर, इस तरह से बस मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस में इसको कट कर दिया है हल्का सा। उसके बाद हम इसके ऊपर एग ब्रश कर लेंगे, अच्छी तरीके से अंडा लगा लीजिए। और फिर मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी 35 to 40 मिनट्स के लिए। पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई बेक होकर आ गई है। इसको मैं 10 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूँगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमने एक प्याला ले लिया है, थोड़ा सा क्या कहते हैं हाइट वाला प्याला ले लीजिएगा। उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इसको, और उसके बाद हमने इसको आराम से निकाल लेना है। तो ये बहुत ईजी से निकल जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इसको निकालना। तो ये देखिए निकल गई है। अब इसको एहतियात से मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो कोशिश नहीं कीजिएगा इसको निकालने की, थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, उसके बाद ही निकालिएगा, नहीं तो ये टूट सकती है। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी चिकन पाई रेडी है, और ये पफ़ के साथ बहुत मज़ेदार सी बनती है। थोड़ा सा फ्लेकी सा इसका डो होता है, जो कि सभी को पसंद होता है पफ़ पेस्ट्री डो। तो इसके साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों को पफ़ पेस्ट्री डो बनाना आता है तो होममेड ही बनाइएगा और इसी के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़ेदार बनी होगी। ये ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी अच्छी बनती है ये पफ़ पेस्ट्री से। अगर आप ये मज़ेदार सी चिकन पाई की रेसिपी को ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी स्टोरी से मुझे टैग कर दिया करें, इससे शेयर करना मुझे आसान हो जाता है, मेरे लिए आसान हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप लोग चिकन पेटीज़ से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है और ट्राई भी ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, पार्टीज़ के लिए बहुत आइडियल हैं, और हाइटीज़ वगैरह में आप लोग इसको रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन, 250 ग्राम्स के बराबर है, यानी कि 1 पाव चिकन है ये। इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून के बराबर। हल्दी ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी दही तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनेगर, या फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर, 1 पिंच के बराबर है, 1/4 टीस्पून, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम में कवर करके काउंटर पर ही छोड़ देंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पका लेना है। तो एक पैन ले लेंगे और डायरेक्टली ऐड कर देंगे इसके अंदर ऑयल वगैरह हम कुछ नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया था। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो देखिए चिकन हमारा पक चुका है, अच्छी तरीके से गल गया है। इसके मैं छोटे छोटे से पीसेस कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने श्रेड कर लिया था, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, जो मैंने चिकन लिया है उसकी मैंने हाफ़ क्वांटिटी को मैंने श्रेड किया है, हाफ़ मैंने रख दिया है। बाद में मुझे टिक्का पेटीज़ बनाने होंगे तो फिर मैं बना लूँगी। तो मैंने हाफ़ ही ली है क्वांटिटी, और उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दिया है थोड़ा सा।
अब इसके बाद हम ले लेंगे पफ पेस्ट्री डो। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो पफ पेस्ट्री डो मैंने लिया था 1/2 kg के बराबर और इसको बस हमने टैप करना है। टैप करते करते हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है और मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। पफ पेस्ट्री को हमेशा इसी तरह से बेला जाता है ताकि जो उसका माजरीन है वो बाहर ना निकले और ये अच्छे से पफ्स जो है मतलब इसके बन जाएं। तो इसका बेलने का बड़ा रोल होता है। अक्सर लोग कमेंट करके कहते हैं कि हमारी जो पफ है अच्छे से फूली नहीं है, तो उनको बेलने में गलती हो जाती है या फिर जब वो माजरीन सेंटर में रखते हैं तब उनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि वो सही से मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता माजरीन, तो क्या कहते हैं उसको फूलने में मुश्किल होती है। अच्छा, तो इधर हम देख लेते हैं, इसको मैंने बेल लिया था। बेलने के बाद हम इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और ये मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप लोग बड़ा या छोटा बना सकते हैं। और इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे, एक बराबर स्क्वायर शेप है ये। एक पीस ले लेंगे जो कटिंग हमने की थी और इसके अंदर हमने थोड़ी सी फिलिंग रखनी है। फिलिंग मैंने इसीलिए कम कर दी थी क्योंकि पेटीज़ में छोटे साइज़ के बना रही हूँ और इसके अंदर बहुत थोड़ी सी फिलिंग जाती है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाया है और इसको हमने इधर से बंद कर देना है और दोनों तरफ से खुला रहेगा इसी तरह से, बस इधर से आपने पिंच करके हल्का सा बंद कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे बेकिंग ट्रे पे और बेकिंग ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया है। इसके ऊपर लगा लेंगे अंडा, अंडे को फेंट लिया था, इसको लगा लेंगे और इसको हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए। और इसको हमने मिडिल रैक पे रखना है, नीचे की ही रॉड ऑन करनी है और ओवन को मैंने 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो देखिए बेक होकर आ गए हैं, तकरीबन 30 मिनट्स लगे थे इसको बेक होने में। बहुत मज़ेदार से हमारे टिक्का पेटीज़ रेडी हैं और आप लोग इसको बना के रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। पार्टीज़ वगैरह के लिए आइडियल हैं, हाई टी के लिए आइडियल हैं, या फिर आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं लंच में। तो ये देखिए इतने सारे बन जाते हैं, ये थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर आप लोग बोर हो गए हैं चिकन पेटीज़ से या दूसरे जो पेटीज़ होते हैं उन पेटीज़ से, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी यूनिक फ्लेवर है और बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, उसका क्रस्ट देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे ये और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।